नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट, दोस्त और सहेली वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क से जुड़ी कहानियाँ लेकर आती हूँ, प्यार में डुबा देती हूँ आपको। आज भी मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क की ही कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है सुजीत की। अब ये कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो तो भाई कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, पर मुझे ये पूछना है आपसे कि प्यार कहाँ है। क्या आप जानते हैं प्यार कहाँ है? क्या आपको पता है उसका पता क्या है? नहीं? तो चलिए फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं इस कहानी में, जो कि सुजीत की है। अब देखते हैं इसे इस सवाल का जवाब मिला है या ये हमारे लिए अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि प्यार कहाँ है। चलिए सुनाती हूँ कहानी। एक गांव में सुजीत नाम का लड़का रहता था। सुजीत अपने पिता के साथ रहता था। सामने वाले घर में एक गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी के घर में उसकी माँ ही रहती थी। गौरी के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे। गौरी की माँ एक छोटी सी दुकान चलाती थी और उसी में घर का खर्च चल जाता था। सुजीत अपने पिता के साथ खेत में जाता और पिता का आधा खेत का काम कर देता। क्योंकि सुजीत और उसके पिता दोनों ही लोग घर में थे, सुजीत के पिता के पास थोड़ी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा चल जाता था। सुजीत सामने वाली गौरी को पसंद करता था। सुजीत और गौरी दोनों कभी कभी आपस में बात करते थे। सुजीत को गौरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा वक्त एक साथ में बैठकर बिताते थे। एक दिन सुजीत ने कहा कि गौरी, अपनी माँ से हमारे बारे में बात करो ना कि हमारी शादी कर दे। इस बात को सुनकर गौरी ने कहा, ठीक है, एक दिन मैं बात कर लूँगी और तुम भी अपने पिता से बात ज़रूर करना। अगर वो मान जाते हैं तो हमारी शादी हो सकती है। एक दिन सुजीत के पिता खाना खा रहे थे। तभी सुजीत ने कहा कि पिताजी, हमें रोज खाना बनाना पड़ता है। अगर हम घर में किसी को ले आए जो खाना भी बनाए और हमारे घर का काम भी कर दे। पिता अपने बेटे की बात को समझ गए थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल बात करते हैं। अब रात बहुत हो चुकी है। अगले दिन सुजीत ने गौरी को यह बात बता दी कि मैंने अपने पिता से बात की है और उधर गौरी ने भी अपनी माँ से बात कर दी थी। गौरी की माँ ने कहा कि कल मैं सुजीत के पिताजी से बात करती हूँ और जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी। अगले दिन गौरी की माँ सुजीत के पिता से बात करने आई और सुजीत के पिता भी इस बात को मान गए। दोनों की शादी हो गई है। गौरी की माँ को भी अब काफ़ी सहूलियत हो गई थी। गौरी अपने घर काम करती और उसके बाद अपनी माँ का भी घर का काम कर देती, जिससे उन्हें ज़्यादा तकलीफ न हो। घर भी सामने और आमने सामने ही थे, तो किसी बात की चिंता भी नहीं थी। दोनों परिवार में काफ़ी खुशियाँ आ गई थी। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे होता है कि आपकी बात मान ली जाए। बहुत ही कम प्यार को स्वीकार कर पाते हैं लोग। हमारे विचार में प्यार करना ठीक नहीं है। शादी के बाद प्यार होना ज़रूरी है, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। बात कुछ भी हो, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करिए और अपनी वंशिका को भी बताइए। कैसे बताओगे अपनी वंशिका को? सिंपल है दोस्तों, कमेंट्स करके बता दो। बेचारी वंशिका आपकी सारे कमेंट्स पढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, जैसे कि सुजीत और गौरी का नाम मैंने इस कहानी में मेंशन किया है कैरेक्टर के तौर पे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कपल का नाम मेंशन करूं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे कमेंट्स करके आप दोनों के नाम बताने हैं।
अगले स्टोरी में कैरेक्टर का नाम अब दोनों का होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और क्या आपको पता चला कि प्यार कहाँ है? तो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा कि प्यार इस स्टोरी में आपको कहाँ मिला और आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार कहाँ मिला। तो चलिए इसी बात पे आज की ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे कमेंट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।